नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयागराज की पावन धरती पर आंदोलन जो है RO का चल रहा है। पीछे आप देख रहे हैं अंधेरा है, बच्चे अंधेरे में 100 की संख्या में आंदोलनरत हैं। और आप सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक पर जो है आयोग से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। मेरे साथ हैं उत्कर्ष द्विवेदी जी, जय हो स्टडी के आप सभी लोग परिचित होंगे। साथ में हैं चंचल तिवारी जी और अन्य छात्र हैं। और आपसे मैं इन दोनों लोगों से, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं लोग, 2013 से लगातार हर मूवमेंट में कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन इन लोगों का जुड़ाव रहा है। तो मैं उत्कर्ष जी आपसे पूछना चाहूँगा कि 27 तक का समय जो है आयोग ने दिया था कि आप हम साक्ष्य भेजें। 27 हो चुका, आज 29 है। क्या आयोग को आज नोटिस नहीं जारी कर देनी चाहिए कि री एग्ज़ाम फिर से होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा? देखिए, अगर मौलिक रूप से बात की जाए, नैतिक रूप से, तो नैतिकता ये कहती थी कि जिस दिन सवाल उठाया लाखों छात्रों ने पेपर आउट होने का, उसी दिन कैंसिल होने का आर्डर आ जाना चाहिए था, निरस्त होने का नोटिस आ जाना चाहिए था। ये हर किसी का मानना है। ऐसा होता भी था पहले, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ा, हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा, तमाम जो है सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ चलानी पड़ी। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाकर के ये 27 तारीख वाली चीज़ आई है। उसके पहले ये था कि 2 मार्च तक सबको देना है साक्ष्य, फिर उसके बाद अलग स्तर की 2-3 स्तर की जांच होगी, ठीक, तब जाकर कहीं पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस आंदोलन जो छात्र किए हैं, इसका यह दबाव रहा है कि शासन ने मंगा लिया लोगों से साक्ष्य और 4 दिन का समय दिया 27 तारीख तक। लोगों की उम्मीद तो यही थी कि 27 को या 27 के पहले, जिस संख्या में बहुत भारी, मैंने पता किया है कि आयोग में भी और शासन में भी इतने मेल गए हैं, लोगों का सिस्टम हैंग हो गया है पूरा। हम लोगों ने लगातार भिजवाया है मेल, जो नहीं भेजना चाह रहे थे, डर रहे थे, उनका भी बहुत सारे लोग जा करके भी, हम लोग स्वयं जाकर दिलवाए हैं। तो साक्ष्य तो इतने पर्याप्त हैं कि इनको निर्णय तुरंत ले लेना चाहिए था। अब ये समझ से परे है कि अभी तक नोटिस क्यों नहीं आई है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। अभी छात्र बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढ रहे हो ये सब जिस पर आरोप मढ़ा जा सके, निर्णय लिया सके, ये भी मतलब बात चल रही है। देखिए, अब बात है, जब आप निर्णय में देरी लगाएंगे, तमाम तरह की बातें आपके बारे में नेगेटिविटी फैलेगी। एक और बात चल रही है सोशल मीडिया पर कि केवल हिंदी का पेपर आउट हुआ है। केवल हिंदी का पेपर आउट हुआ है, तो कौन इतना बड़ा ईमानदार है व्यक्ति जो पेपर आउट करेगा तो हिंदी का आउट करेगा? इस पर आप क्या बोलते हैं? और ये पेपर आउट हुआ है वो तो भाई सबको सर्व विदित है, एकदम सभी लोगों के पास, लगभग आप जान लीजिए कि 50,000 के लोगों के पास जो है पेपर पाया गया है, सुबह में ही, 1 घंटे पहले ही। ये तो आयोग की जो शुचिता पर प्रश्न है वो आज से नहीं है। आपको पता ही है कि इसी के चक्कर में अंजू कटियार जी गई भी हैं। ये पेपर लीक होने का जो मामला है प्राइवेट प्रेस से आता है। प्राइवेट प्रेस पे ये इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्या गवर्नमेंट का कोई अपना खुद का प्रेस नहीं होता है क्या? गवर्नमेंट का प्रेस होता है। आयोग के पास भी हमने सुना है, चंचल जी आपको मालूम होगा कि अपना खुद का प्रेस है, लेकिन टेंडर दे करके, चूंकि कहीं ना कहीं गोपनीयता किसी न किसी स्तर पे भंग हो रही है। एजेंसी का पता, किस एजेंसी को टेंडर मिला है पेपर छापने का, ये कहीं ना कहीं से, किसी न किसी स्तर से, शासन स्तर या प्रशासन स्तर से ये चीज लीक जरूर हो रही है। तो उसका तो प्रबंध करना आयोग का, सरकार का काम है ना। छात्र क्यों भुगत रहे हैं उस चीज को? अब जो छात्र जो है 17 को परीक्षा देंगे और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, 17 की परीक्षा को लेकर के क्या है आयोग की? भाई आप हैं, चंचल जी हैं, सभी लोगों को आंतरिक सूचनाएं रहती हैं। बच्चे बहुत सारे मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन करके या यहाँ पर भी पर्सनली कि सर 17 की परीक्षा के बारे में क्या ये परीक्षा टलेगी? चंचल जी पहले आप बताइए, फिर सर से मैं पूछूं। देखिए, जैसे उत्कर्ष जी ने तुरंत बोला कि न्याय का सिद्धांत तो ये था कि हमें न्याय मांगना नहीं चाहिए था। न्याय व्यक्ति अगर जो पीड़ित है, शोषित है, उसको बिना मांगे ही न्याय मिल जाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि शासन से हमें न्याय के लिए लड़ना पड़ा। जब आपको न्याय के लिए लड़ना पड़े तो उस समय हमेशा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। अगर अब बात होती है कि 17 को पेपर है कि नहीं है, इस समय सब लोग
अंधेरे में तीर मार रहे हैं। एक वर्ग कहता है कि पेपर है, एक वर्ग कहता है पेपर नहीं है। लेकिन शासन को ये क्लियर करना चाहिए कि हम 17 को पेपर लेने के हालात में हैं या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे इस पेपर को किस एजेंसी ने कराया, एडमिट कार्ड किसने जारी किए, सेंटर कैसे निर्धारित किए गए, इस प्रक्रिया में पालन कैसे किया गया, प्रक्रिया के लूप होल आयोग को खोजने चाहिए। तो पहले आयोग अपने आप को पहले शुद्ध करता, तब वो 17 की परीक्षा पे बात करता। लेकिन अभी तक आयोग से इस बारे में हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है कि 17 को पेपर है या नहीं है। लेकिन जैसे कि एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, इलाहाबाद में कम से कम 2.5 लाख लोग तैयारी करते हैं केवल सिविल सेवा की, और यहाँ मात्र 50 छात्र हैं। आप लोग को ये लगता है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, आप नहीं आएंगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अगर आपको न्याय पाना है तो अपने न्याय के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए। आप नहीं रुक सकते, 1 घंटे के लिए आइए, 2 घंटे के लिए आइए, अपने किताब लेकर आइए, लेकिन यहाँ आपको आना चाहिए। क्योंकि बिना आपको आए, बिना न्याय मांगे न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय के लिए हमेशा लड़ना पड़ा है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, महाभारत देख लीजिए। महाभारत का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कि घर के ही लोग थे और घर के लोगों से उनको संघर्ष करना पड़ा और घर के लोगों से न्याय लेना पड़ा। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप इस धरना स्थल का, ये हमारा एक पवित्र स्थल है, क्योंकि हम आयोग नहीं जा पा रहे हैं। और इतिहास रहा है कि आज तक आयोग पे कभी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं हुई है कि आयोग जाने समय रोका गया हो। लेकिन छात्रों का ये खौफ कहिए, जज्बा कहिए कि लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो अगर संभव हो आपके लिए, आप रात में आइए 1 घंटे के लिए, जब आने इच्छा हो, लेकिन आके यहाँ पर 1 घंटे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्योंकि आपकी उपस्थिति शासन के हनक पर हमेशा एक चोट मारती है। एक छात्र का 1 कदम शासन को 2 कदम पिछले जाता है। बाकी धनंजय जी आप आगे बताइए अपनी बात। उत्कर्ष जी को प्रोसीजरल चीज़ें बहुत पता होती हैं कि आयोग में कार्य प्रणाली कैसी है, किस तरीके से एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड जारी होते हैं। अभी मान लीजिए कि हम मान लेते हैं आयोग एग्ज़ाम कराता ही है 17 को, तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसके सामने। एक बार बच्चों को थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी है, आयोग के अंदर भी हमारे आपके छात्र हैं, आपकी सूचनाएं जो है पुख्ता होती हैं। देखिए, अचानक बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित करनी पड़ी हैं आयोग को। जी, उसमें सबसे बड़ा ये है कि मंडल के बाहर सेंटर देने की बात हो रही है। बिल्कुल, इसलिए ही सबको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम हो पाना, कंडक्ट करवा पाना 17 मार्च को लगभग अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। जी। लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती की बात भी नहीं है। अभी पता चला है कि जो अध्यक्ष महोदय है ही नहीं। जी जी जी। तो जो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई श्योर कर भी नहीं सकता है कि होगा कि नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जो 17 मार्च की डेट है उसी को श्योर मान करके अभी हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। छात्रों को यही हमें संदेश देना है। ठीक, किसी भी तरह का यहाँ भी हैं, अगर आप यहाँ भी आ रहे हैं आधे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बिल्कुल, ठीक है। आजकल तो मोबाइल वगैरह है, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे पढ़ाई आप करते रहिए। ठीक, तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। और मिलते हैं हम लोग अगली अपडेट के साथ। जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है हम जो है इस पर अपडेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी, धन्यवाद।